राम या हरि, इनकी आराधना करते हैं तो सारा कार्य तो शक्ति से ही होता है। हरि अपनी शक्ति से जीव का कल्याण करते हैं, हरि अपनी शक्ति से सहयोग करते हैं, सारा कार्य शक्ति से होता है। वही शक्ति जब रूप धारण करती तो अभी आपको नाम सुनाए, वही विद्या, वही कला, वही लक्ष्मी, वही काली, वही तारा, वही षोडशी, वही अंबा, वही जगदम्बा, वही शक्ति है, वही तुम में विराजमान है। जो उपासक इस शक्ति का गलत भाव से दर्शन करता है वही प्रगट स्त्रियों के रूप में विराजमान है, वही हमारे अंदर हर शक्ति के रूप में विराज, सब शक्ति छीन हो जाती है। बेविचारी पुरुष किसी भी शक्ति को धारण नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र आदेश करता है एक क्षण भी कभी दूषित भाव किसी माता बहन के प्रति मत करो। गृहस्थी में हो तो तुम्हारा जो पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ बस उतने में केवल सीमित रहो, धर्म की ये रेखा है उसको पार मत करना। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो तामसिक पूजा प्रारंभ करता है, तामसिक आचार करता है जो सीधे नरक ले जाने वाला है। ये तामसिक आराधना करने वाला तामसिक वस्तुओं के द्वारा जब सेवा करता सोचता है कि मैं बहुत बड़ी उपासना कर रहा हूं, मांस अर्पित करना, मदिरा अर्पित करना, इन गंदी वस्तुओं का, तामसिक वस्तुओं का जगत जननी से, शक्ति से कोई संबंध नहीं है। जहां यह बात आती है शक्ति जागृत सबको करना पड़ता है, मंत्र में शक्ति ही विराजमान है। तो शास्त्रों का रहस्य है, शास्त्र आदेश करते हैं कि पशु बलि देनी चाहिए, पशु बलि। तो यहां पशु कौन है? जो इंद्रियों में पशुता है और जो जनेंद्री में पशुता है, इस पशुता की बलि देने की बात कही गई है। जिह्वा का मुख्य कार्य है पवित्र भोजन करना, पर जो अपनी शक्ति को खोकर मनमानी भोजन करते हैं, जनेंद्री का कार्य है मैथुन करना। जो एक सीमा में न रहकर मनमानी व्यभिचार करते हैं, तंत्र शास्त्र कहता है इसकी बलि, ये पशुता है, इस पशुता की बलि दो कि आज से मैं नियम लेता हूं हे जगदम्बा आपके सामने सात्विक आहार करूंगा, कभी असत आहार नहीं करूंगा। आज से मैं गृहस्थ हूं तो अपनी पत्नी से केवल धर्मानुसार संतान उत्पन्न करने के लिए, अन्यथा मैं आजीवन संयम से रहूंगा। ये बलि देने की बात कही गई है। जो काम की लिप्सा है उसका नाश करो। जो स्वाद की, ये दो इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, जनेंद्री और रसेंद्री। परमार्थ में चलने वाले को अपनी दैवी संपदा जागृत करने के लिए इन दो की बलि देना ही पड़ेगा, जबान के स्वाद की और जनेंद्री के भोग की। इस पशु बलि के अतिरिक्त पराशक्ति को कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अन्य पशुओं की बलि चढ़ाई जाए। जिह्वा पशु की बलि चढ़ाओ, मतलब जिह्वा काटना नहीं है, जिह्वा की रसेंद्री में सात्विक भोग केवल ले जाना है, रजोगुणी तमोगुणी भोजन नहीं पाना है। और ये जो अज्ञानी जन नहीं जानते हैं, ये भोले भाले पशुओं की बलि करते हैं और सोचते हैं कि मां प्रसन्न हो जाएगी, शक्ति जागृत हो जाएगी। और जो जनेंद्री को संयम में रखता है, समस्त चराचर जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं सबको जगदम्बा का स्वरूप मानता है, भगवती की शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है। विद्या समास्ता तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। जितनी विद्याएं भेद से सब है जगदम्बा आप ही हैं, और जितनी माताएं हैं वो सब छोटी बड़ी सब है जगदम्बा आप ही हैं। जो गृहस्थाश्रम का व्रत धारण किए हुए पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करते हैं और निरंतर भगवत भजन करते हुए संयम से चलते हैं, उनको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं, उपासक ही कहते हैं। अन्यथा जगन माता की तरफ यदि काम दृष्टि से देखा तो वो संहार शक्ति भी है, तुम्हारे अंदर की साधना दैवी संपदा सबका नाश हो जाएगा। किसी भी माता बहन की तरफ काम दे, वो तुम्हारी भोग्य वस्तु नहीं है। अगर असावधानी की तो आपके आंतरिक शक्तियां आपको छोड़ देंगी, फिर आप पतित हो जाएंगे।
ये मोक्षदायिनी शक्ति है यदि सही भाव से चला जाए। उपासक इस मार्ग में, भगवत मार्ग में बलिदान जरूर देना होता है, बलि देनी ही होती है। बहुत सावधानी से सुनना, यहां अपने भोग वासना की बलि देनी होती है। जो भोगों में फंसा हुआ है उस वृत्ति की बलि देनी होती है। ये मां के नाम पर मां की ही संतान और उसका गला काट करके, ऐसी बलिदान की कहीं शास्त्रों में आज्ञा नहीं की गई। मां को हर संतान अपनी उतनी ही प्यारी होती, चाहे वो मूर्ख क्यों ना हो। तो जगन माता, जगदम्बा, दिव्य शक्ति, इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। त्याग शक्ति, वैराग्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति, प्रेम शक्ति, यही सब स्वरूपों में प्रकाशित है। जो मूर्ख मां के प्यारे बच्चे की मां के सामने बलि चढ़ाता है, मां उसके धन, जन, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, सत्ता, इस सब का नाश कर देती है। ध्यान देना, ये जो मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी माता के सामने चढ़ाते हैं कि हम मां प्रसन्न हो जाएगी। दीनहीन दुखी उस पशु को जो कुछ नहीं कर सकता है, तुम मां की कृपा प्राप्त करने के लिए मां के सामने मां के बच्चे को मारकर, मां को वो खून चढ़ाकर तुम जानते हो मां प्रसन्न हो जाएगी। तो स्पष्ट लिखा है, तुम्हारा सारा धन, जन, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, सत्ता, सबका नाश कर देगी।